झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जेटेट परीक्षा के लिए फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इसमें जो भी प्रश्न मैंने लाया है एनसीईआरटी बुक और जेसीईआरटी बुक से सेटअप किया गया है और एग्जाम जो है जैक ही कराती है जेटेट का, तो ज्यादातर प्रश्न जो है जेसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक से ही देखने के लिए मिलता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न है, भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न का सूत्र क्या होता है बताइए। तो भिन्न का सूत्र जो होता है वो होता है अंश बटे हर। ठीक है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी कि नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा सेकंड नंबर। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भिन्न 1/2 में अंश है, यानी कि 1/2 में अंश कौन है। देखिए, अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। तो अंश पूछा जा रहा है तो अंश 1 हो गया, हर पूछा जाता तो 2 होता, लेकिन आपसे अंश पूछा जा रहा है तो अंश जो है अंश बराबर 1 ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि भिन्न 3/5 में हर है, यानी कि हर पूछा जा रहा है। देखिए, 3/5 में हर कौन होगा। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ठीक है, क्या होता है, अंश बटे हर। हर हो गया 5 और अंश हो गया 3, तो हर पूछा जा रहा है, हर बराबर 5 ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, प्रश्न है कि छायांकित चित्र का भिन्न है। ये चित्र दिया गया है और इसका भिन्न आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये वृत्त है, सर्किल है, इसका आधा भाग जो है इस तरह से छाया किया गया है। तो पूरा एक था, एक में एक भाग छाया कर दी, तो मतलब 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको कैसे लिखते हैं, कुल भाग जो होता है उसको नीचे रखते हैं और जितना छाया किया जाता है उसको ऊपर रखते हैं, मतलब 1/2 भाग बोला जाएगा। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, इसमें भी उसी तरह से करेंगे हम लोग। चित्र छायांकित चित्र भिन्न होगा, इसका भिन्न पूछा जा रहा है। इसमें टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 भाग है। 9 को भट्टा में रखिए और जितना कलई किया गया है उसको ऊपर रखना है। कलई कितना किया गया, 1 2 3 4 5, 5 भाग कलई किया गया है, 5 को ऊपर रखेंगे, मतलब 5/9 जो होगा यही हमारा फाइनली आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि छायांकित चित्र का भिन्न होगा। छायांकित चित्र का भिन्न होगा, यानी कि टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है, तो 4 बट्टा में रखें। ठीक है, और जितना को पेंट किया गया, एक भाग को पेंट किया गया तो एक ऊपर, यानी कि 1/4 सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्रश्न है भिन्न बराबर 1/3 का छायांकित भाग, यानी कि छायांकित चित्र बताना है। देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है ये वाला, इसमें टोटल 3 भाग है, एक को छाया किया गया, इसमें भी टोटल 3 भाग है, एक को छाया किया गया, इसमें भी टोटल 3 भाग है, एक को छाया गया, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है 1/3 भिन्न के लिए, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सभी सही होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्रश्न है कि 4 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है।
देखिए 4 घंटा एक दिन का है, एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 घंटा। 4 घंटा कौन सा भिन्न है, तो 4 घंटा ऊपर रखेंगे, 4 छक्के 24, यानी कि 1/6 जो होगा यही हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सी में, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर। प्रश्न है कि 7 महीना एक वर्ष का कौन सा भिन्न है, 7 महीना एक वर्ष का कौन सा भिन्न है। देखिए एक वर्ष में होता है 12 महीना और 7 महीना पूछ रहा है तो 7 ऊपर रख देंगे, ठीक है। जितना का कहेगा उतना नीचे और जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, यानी कि 7/12 फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उचित भिन्न कौन है। देखिए उचित भिन्न आपसे पूछा जा रहा है, तो उचित भिन्न इसमें कौन है, 3/4, 1 और ये 5/8। देखिए यहाँ पर सभी सही होगा। सभी क्यों होगा, देखिए उचित भिन्न बराबर क्या होता है, उचित भिन्न कहते किसको है, उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है, ठीक है, अंश हमेशा हर से छोटा होता है, अंश हमेशा हर से छोटा होता है, इसलिए हम लोग उचित भिन्न कहते हैं इसको, ठीक है। और उचित भिन्न याद रखिएगा, हर अंश से बड़ा, ठीक है, अंश 3 है तो ये 4 है, अंश 1 है तो ये 2 है, ठीक है, अंश 5 है तो हर 8 है, मतलब हर सब में बड़ा है अंश से, इसलिए सभी सही होगा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं। उचित भिन्न का यहाँ पर डिफिनेशन भी दिया गया है, देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि निम्न में उचित भिन्न का समूह है, मतलब उचित भिन्न का समूह कौन सा है। उचित भिन्न हमने बताया कि अंश से बड़ा हर होता है, अंश से बड़ा हर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये वाला सही होगा, ऑप्शन एक ही सही होगा। इसमें देखिए हर बड़ा हो जा रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है, इसमें भी हर बड़ा है, ये भी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन एक ही सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नेक्स्ट। उचित भिन्न का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। इसके बाद है इसमें अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न किसको कहेंगे, अनुचित भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, यानी कि इसमें अंश से बड़ा होगा हर छोटा होगा अनुचित भिन्न में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3 दूना 6 1 7, 7/3, यानी कि अंश बड़ा है, इसमें भी अंश बड़ा है, इसमें अंश नहीं बड़ा है, हर बड़ा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्णांक में है इसलिए नहीं होगा, ऐसे पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा अनुचित भिन्न, लेकिन ये जो है मिश्रित भिन्न में कहलाएगा जब तक पूर्णांक में रहेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न है विषम भिन्न का समूह। विषम भिन्न किसको कहेंगे दोस्तों विषम भिन्न उसको कहेंगे जिसका अंश बड़ा हो हर से। देखिए अंश 7 है तो हर 4 है, यानी कि अंश बड़ा है हर से, इसमें भी अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, तो ऑप्शन एक ही सही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद का प्रश्न है 17/3 का मिश्रित भिन्न में होगा, मिश्रित भिन्न में मान क्या होगा 17/3 में। देखिए 17/3 का मतलब हुआ कि 17 में 3 से भाग करने के लिए बोला जा रहा है, 3 × 5 = 15, बचेगा 2 और पूर्णांक में लिखेंगे तो यहाँ पर 5 और जितना शेष बचता है उसको ऊपर और जितना से भाग देते हैं उसका नीचे रखते हैं, यानी कि 5 सही 2/3 हमारा मिश्रित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ठीक है। प्रश्न है
79/8 का मिश्रित भिन्न होगा। देखिए 79/8 की अगर बात करें हम, 79/8 का बात करें तो 8 9 72, 7 बचेगा शेष, 7 जाएगा ऊपर, 8 आएगा नीचे, यानी कि 9.7/8 ही आपको फाइनल आंसर होगा। 9.7/8 ये वाला सही है। दोस्तों आप लोगों का ये क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेड से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपका। देखिए प्रश्न है प्रश्न है कि 4.1/3 का मान विषम भिन्न में होगा। विषम भिन्न में 4.1/3 का मान विषम भिन्न में क्या होगा। देखिए विषम भिन्न की बात बोला जा रहा है। 4 3 12 1 13, 13/3, ठीक है। 13/3 आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5.2/7 का मान विषम भिन्न में क्या होगा। दोस्तों विषम भिन्न जब भी पूछेगा पूर्णांक हटाइए। 7 5 35 2 37, 37/7 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये वाला ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।